अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड। तो चैप्टर नंबर 10 में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में जो हम लोगों ने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यानी आर्हीनियस जो साइंटिस्ट था उसने एसिड्स के बारे में किन कंपाउंड को उसने एसिड्स कहा, किन कंपाउंड को उसने बेसिस कहा, ये लास्ट 2 लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यानी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा जो टॉपिक है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने कुछ लिमिटेशन पढ़नी है, यानी ये जो कॉन्सेप्ट था इसमें लिमिटेशंस क्या थी। ये कॉन्सेप्ट एक लिमिट था, यानी कुछ कंपाउंड तक इसकी लिमिट थी। कुछ कंपाउंड के बारे में आर्हीनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया कि वो कंपाउंड एसिड्स हैं या बेसिस हैं। तो आज हमने उस पर बात करनी है कि लिमिटेशंस क्या थी इस कॉन्सेप्ट में। तो लिमिटेशन से पहले पेज नंबर 22 पे एक टेबल ड्रा किया गया है। ठीक है, टेबल 10.1 जिसको आप लोगों ने लाजमी याद करना है। उस टेबल में 2 ब्लॉक हैं, एक साइड पे हैं एसिड्स के नेम और फार्मूलाज और एक साइड पे हैं बेसिस के नेम एंड फार्मूलाज, जो आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। ठीक है, अब जो लिमिटेशन थी ना आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में, आर्हीनियस ने ये तो बता दिया कि अगर हम किसी कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और अगर वो कंपाउंड वाटर में हाइड्रोजन आयन देगा तो हम कहेंगे वो एसिड है। ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी कंपाउंड का एक्वा सॉल्यूशन तैयार करेंगे, यानी अगर हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और वो वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन देगा यानी OH नेगेटिव आयन देगा तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड बेस है। आर्हीनियस ने अपने कॉन्सेप्ट में बस इतनी बात की थी। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट लिमिटेशन है यहाँ पे मेंशन की गई आपकी बुक पे पेज नंबर 2 पे ही है लिमिटेशन वाला पॉइंट। 2 पॉइंट्स हैं, यानी 2 लिमिटेशन थी इसमें। फर्स्ट जो है दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल। ये जो कॉन्सेप्ट था आर्हीनियस का ये एप्लीकेबल था ओनली इन एक्वस मीडियम। आर्हीनियस ने सिर्फ एक्वस मीडियम की बात की। उसने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट में ये कहा कि कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो ये होगा, यानी सिर्फ वाटर को सॉल्वेंट उसने वाटर सॉल्वेंट उसने यूज़ किया। तो सिर्फ उसका जो एप्लीकेबल थी उसके कॉन्सेप्ट की, उसकी जो बात थी उसका जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ एक्वस मीडियम तक लिमिट था। ठीक है, ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस। उसने तब एसिड और बेसिस की नेचर नहीं बताई कि अगर हम एसिड्स और बेसिस को एक्वस के अलावा किसी यानी वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में अगर हम कंपाउंड्स को सॉल्व करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो उसने सिर्फ एक्वस मीडियम पे बात की, उसने नॉन एक्वस का मतलब वाटर के अलावा भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं उन पर उसने बात नहीं की। ठीक है, उन सॉल्वेंट में उसने कंपाउंड की नेचर नहीं बताई कि उन सॉल्वेंट में कंपाउंड्स की क्या नेचर होगी तो हम बोलेंगे वो कंपाउंड एसिड है या बेस है। ठीक है, तो एक तो ये लिमिटेशन थी कि सिर्फ एक्वस मीडियम पे बात की उसने। नॉन एक्वस, एक्वा का जो वर्ड एक्वस जो वर्ड है वो वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। नॉन एक्वस का मतलब होता है वाटर के अलावा जो दूसरे सॉल्वेंट हैं। ठीक है, जैसे ईथर एक सॉल्वेंट है, अल्कोहल एक सॉल्वेंट है। तो आर्हीनियस ने अपने कॉन्सेप्ट में वाटर के अलावा दूसरे सॉल्वेंट की बात नहीं की। ठीक है, सेकंड जो लिमिटेशन थी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में ये था कि एसिड एंड बेसिस आर दोज कंपाउंड, एसिड और बेसिस वो कंपाउंड हैं विच कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, यानी यही पढ़ा है ना हम लोगों ने आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में कि एसिड्स वो कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन होगा और बेसिस वो कंपाउंड है जिनमें OH आयंस होगा। बस इतनी बात हमने पढ़ी है। इट कांट एक्सप्लेन, इस कॉन्सेप्ट में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक CO2 एंड NH3, यानी इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 की, ना तो इसमें हाइड्रोजन आयन है ना इसमें OH नेगेटिव आयंस हैं, तो हम ये कैसे कहेंगे, हमें किस तरह से पता लगेगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो आर्हीनियस ने इस तरह के कंपाउंड को एक्सप्लेन अपने कॉन्सेप्ट में नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि एसिड्स जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन होता है, यानी वो हाइड्रोजन अगर हम उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, और बेसिस जो होते हैं अगर हम उनका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं। लेकिन जो इस तरह के कंपाउंड थे आर्हीनियस ने उनको एक्सप्लेन नहीं किया अपने कॉन्सेप्ट में कि अब CO2 की नेचर हमें कैसे पता लगेगी कि ये एसिडिक है या
बेसिक है। इसी तरह ये अमोनिया गैस NH3 हमें कैसे पता लगेगा कि ये इसकी नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो इस वजह से ये जो लिमिटेशन थी आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में कि वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, तो आप लोगों ने ये दोनों लिमिटेशन अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। आज हमारा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने एज इट इज़ पूरा याद करना है।